अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? हर दफ़ा की तरह फिर सिलसिला वही कि क्या बात रह गई, क्या बात हो रही है, क्या बात होनी चाहिए और किस तरह होनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो हम नॉर्मली एक दूसरे के साथ डिस्कस करते रहते हैं। आज भी बड़े लाइट मूड में बैठा मैं, खाना खा के फ़ारिग हुआ तो एक दोस्त का फ़ोन आ गया एक बैंक से कि हमाद भाई बहुत तरसा हो गया। एक तो आपने हमारे मतलब हुकूक के लिए ठीक है आवाज़ उठाते हैं, लेकिन एक बहुत ही रियलिस्टिक किस्म की जो चीज़ है जिसको अभी तक बैंकिंग सेक्टर की मैनेजमेंट्स जो हैं वो तस्लीम करने को तैयार नहीं है, वो ये है कि महंगाई की शरह इस वक्त अगर हम एंकर्स के मुंह से देखें तो भी 30 से 35% बढ़ चुकी है। जो मीडिया पे बैठ के बड़े इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे बैठ के बात करते हैं कि वो अगर हुकूमत की भी वो चापलूसी करें तो वो 30 से 35% होती है, जबकि हकीकतन ये शरह जो है 50% से ज़ायद हो चुकी है। आप ट्रैवल्स के हवाले से आप टिकटिंग देख लें, आप लोकल रक्शे में अगर जाना है आप वो देख लें, आप कोई राइड ऐप्स हैं उनको इस्तेमाल करें, आप उसमें देख लें, आप जो ग्रॉसरी है आप उसमें देख लें कि आपके फ़र्क जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। घरेलू आइटम नाश्ते के आपके हो गए, दूध चीनी इस तरह की चीज़ें देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन बात यह है गवर्नमेंट ने तो ऐलान कर दिया इस बात को समझते हुए 30% 35% का, बैंक्स मैनेजमेंट इस बात को समझने को तैयार नहीं है। अच्छा, चीज़ें हकीकत की तरफ ही जा रही हैं। इंतज़ामी एग्जेक्टिव्स इस बात को जानते हैं, इस बात के मोतरफ़ हैं कि ठीक है ये सारी बातें हो रही हैं, मालकान जो हैं वो जानते हैं, गवर्नमेंट इदारे इस बात को जानते हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर को आज़ाद कर दिया गया है, बैंकिंग सेक्टर को उनकी मर्ज़ी पे छोड़ दिया गया है, रेगुलेटर के तहत कर दिया गया है। रेगुलेटर उनसे कोई पूछने का किसी चीज़ का रवादार नहीं है। टारगेट्स के हवाले से अगर हम देखें तो हर चीज़ को टारगेटेड कर दिया, पे फॉर परफॉर्मेंस कर दिया है कि जी आप परफॉर्म करें और उस पर अपने जो है वो रिवॉर्ड्स हासिल करें। ठीक है, बात यह है कि हर बंदे के ज़िम्मे हर चीज़ जो है वो वाजिब नहीं है। बिज़नेस हर बंदे का हिस्सा नहीं है, बिज़नेस हर बंदे का पार्ट नहीं है। टेलर बिज़नेस नहीं करेगा, बीएसओ बिज़नेस नहीं करेगा, ठीक है। ऑपरेशन मैनेजर आपके लिए बिज़नेस लाके नहीं देगा। काम ज़रूर बैंक के लिए वो कर रहे हैं, कोशिशें वो पूरी बिज़नेस को अपनी सपोर्ट देते हैं, लेकिन बात यह है कि ज़िम्मेदार जितना बिज़नेस है इतना ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर ऑपरेशन की परफॉर्मेंस नहीं होगी, ऑडिट कैटेगरी में प्रॉब्लम आ रही होगी, दीगर चीज़ों में, तो यकीनन बिज़नेस की कारकर्दगी भी मुतासिर होगी। अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो ऑपरेशन की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन बात यह है कि अक्रॉस द बोर्ड हर लेवल पे आपको इस वक्त मौजूदा हालात को देखते हुए अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बैंक, आपकी ब्रांचेस स्मूथ चलें, फ्रॉड्स का रुझान कम हो, आपका स्टाफ जो है वो ज़हनी इत्मीनान के साथ काम करें, तो यकीनन इस वक्त जो सैलरी राइस के हवाले से आपको कोई ना कोई अच्छा इनिशिएट लेने की ज़रूरत है। और ये कोई आप एहसान नहीं करेंगे। देखिए, स्टाफ आपका काम कर रहा है, अनरियलिस्टिक टारगेट्स आप दे रहे हैं, वो टारगेट्स अचीव करें ना करें, 100% लोग 20% लोग अचीव करते हैं, 30% लोग अचीव करते हैं, लेकिन 50% 60% की जो रिमेनिंग है उसमें से अगर बात की जाए तो वो 10% 15% के नियर अबाउट टारगेट्स पे चल रहे होते हैं। हाँ, 2 4 5% ऐसे होते हैं लोग जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, अब उसमें आप हैबिचुअल कह लें, काम करने के आदी नहीं है, कुछ ऐसे हैं कि जो क्राइसिस में अचानक आ गए, कुछ ऐसे हैं कि 2 साल हो गए, तीसरे साल वो उस तरह से ग्रोथ नहीं दे पा रहे। मल्टीपल वजूहात होती हैं जिसमें ये 5-10% लोग जो हैं वो हमें उनको उसमें दाखिल करते हैं कि इनकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। चलें, वो समझते हैं कि अगर हमारी परफॉर्मेंस नहीं है तो यकीनन हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो टारगेट के 100% टारगेट नहीं कर पा रहा है या उससे कम कर पा रहे हैं, तो उस हिसाब से उनको जो है वो रिवॉर्ड्स मिलना चाहिए। अब रिवॉर्ड्स मिलने वाली बात हो गई है ख़त्म। महंगाई की शरह जिस स्पीड से ऊपर गई है उसमें आपको भी पता है कि इस वक्त आपके जो शहरी स्टाफ के अलावा जो छोटे दीगर दही इलाकों की बात करें या हम जो बड़े 5-6 शहर बड़े हैं उसके अलावा की बात करें, उनके मज़ाफ़ात की बात करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल के रीजन्स की बात करें, तो वहाँ तो आपकी मजबूरी है कि आपके पास स्टाफ की शॉर्टेज है। और ये हर बैंक का मसला है, ये किसी एक बैंक का मसला नहीं है, ये हर बैंक का मसला है, चाहे उसमें छोटे निजी बैंक शामिल हो, चाहे उसमें बड़े बैंक शामिल हो। उनकी मजबूरी ये है कि उन्होंने अपने स्टाफ को दूसरी जगहों पे भेजना, 3 साल बाद रोटेट करना है, 3 साल नहीं करेंगे, 3.5 साल कर देंगे, 4 साल कर देंगे, रोटेट करना है। जब उस बंदे ने दूसरी जगह जाना है तो सिफारिशात लगानी है। सिफारिशात लगाने की वजूहात क्या होती हैं? फाइनेंशियल मैटर्स,
आप भी समझते हैं। आप उसे रिलीफ देने के लिए यकीनन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करते हैं, वो भी हिल एरियाज़ में, वो भी जो कहते हैं ना कि अनअट्रैक्टिव एरियाज़ हैं उन एरियाज़ के हवाले से करते हैं। लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? हिल एरियाज़ कितने हैं पाकिस्तान में, अनअट्रैक्टिव एरियाज़ कितने हैं पाकिस्तान में? आप पंजाब की बात कर लें, आप अंदरून सिंध की बात कर लें, आप इंटीरियर पंजाब के अलावा आप की बात कर लें, आप बलूचिस्तान की बात कर लें, आप इसी तरह से आप KPK की बात कर लें, आप मैक्सिमम जगहों पे प्रॉब्लम्स का शिकार है स्टाफ। तमाम बैंकिंग सेक्टर को इस हवाले से यकीनन फैसला करना चाहिए। जैसे चंद माह पहले रिजीम चेंज के बाद कुछ बैंकों ने इनिशिएट किया, कम से कम जो सैलरीज़ हैं उनकी शरह जो है वो बढ़ाई, लेकिन ये 2 4 5 बैंकों की तरफ से हमें नज़र आया, बाकी की तरफ से सन्नाटा रहा। इस सूरत हाल को समझने की ज़रूरत है। इस सूरत हाल को इंसानी रवैयों की बुनियाद पर ना करें, इनको एग्जेक्टिव लेवल पे ना सोचें कि नहीं हमें इससे ये हो जाएगा, हमें उससे वो हो जाएगा। हमारे बैंक को देखें, बैंक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप स्टाफ को कुछ कम से कम, मैं समझता हूँ कि 8 से 10 हज़ार का रिलीफ भी अगर किसी को देते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक आप जाते हैं रिलीफ देते हैं, तो उस रिलीफ से आपके बैंक को कोई बहुत ज़्यादा भी हुआ तो 30 से 35-40 करोड़ रुपए का आपको थोड़ा सा प्रॉफिट में कमी आएगी। लेकिन स्टाफ का जो माइंडसेट जिस तरह मोटिवेट होगा, उनको जिस तरह से फाइनेंशियल रिलैक्सेशन मिलेगा, आपके लिए हद से ज़्यादा काम करेंगे। और मैं बस आपको क्या बताऊं, आप इसकी लिए मुझसे ना पूछें, आप ज़रा हर बैंक आपकी इंतज़ामिया में तमाम लोगों से बात करता हूं, बल्कि मैं डायरेक्टली गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद साहब को मुखातिब करके कहता हूं कि आप हर बैंक से बोलें कि जी आप अपने हर रीजन्स के हवाले से फिगर वर्क बनाकर ज़रा दें कि जी आपके पास कितना स्टाफ है, कितना जो है वो अपने घर के पास है, आप कितने घर के दूर हैं, और उनकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर के मुकाबले में इस वक्त पर फैमिली जो है वो क्या उनकी जो है वो एक्सपेंस है, महंगाई है, उसको वो कितना मीट कर पा रहे हैं, आपका प्रॉफिट क्या है। देखिए, जब आप अपने स्टाफ को कुछ देंगे तो वो आपको रिजल्ट देगा, वो आपके लिए काम करेगा, उसका खुलूस बढ़ेगा, उसकी फैमिली का आपके साथ खुलूस बढ़ेगा, आपकी सर्विसेज का मेयार अच्छा होगा। काम तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, जिस वक्त इस जहनी हिजान का शिकार हैं, उस जहनी हिजान से निकालेंगे आप उन्हें, रिलैक्स करेंगे आप उन्हें, तो वो आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, इदारे का फ़ायदा होगा, इदारे का फ़ायदा उनका अपना भी फ़ायदा होगा। लेकिन पहले थोड़ा सा आपने एग्जेक्टिव बनने के बजाय एक अच्छा जो है सुपरवाइज़र बन के सोचना है, यकीनन उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। मुझे उम्मीद है कि कम से कम और कुछ नहीं, सोचिएगा ज़रूर कि आपके अपने ऊपर, आज आप इंतज़ामी एग्जेक्टिव भी हैं तो आप अपने ही बजट देख लें कि पहले आपकी जो भी सैलरी अभी है आपका बजट क्या था, किचन का बजट क्या था, आपके दीगर अदर एक्सपेंसेस क्या थे, और आज आपके अदर एक्सपेंसेस में किस हद तक इजाफा हो गया, तो आपको इसकी रियलिटी का अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आपकी ये हाल है तो नीचे वालों का क्या हाल होगा। उसके लिए यकीनन कोई ना कोई अच्छा स्टेप लेने की ज़रूरत है, और उम्मीद है कि साल 2023 के लिए बैंकिंग सेक्टर की इंतज़ामिया जो है अपने स्टाफ को, वाइट कॉलर स्टाफ को ज़हनी तौर पर रिलैक्स करने के लिए कोई अच्छे जो है वो पैकेजेस मिनिमम सैलरी के हवाले से यकीनन देगी। जिस तरह के अब शुरू हो चुका है सिलसिला कि गवर्नमेंट की जानिब से कम वेजेस जैनिटोरियल स्टाफ, प्यून, गार्ड्स के लिए 32,000 का मिनिमम हो गया, तो उस पर तेज़ी से काम शुरू हो गया। तो अब आप सोचें, आपका टेलर जो 30-32 हज़ार पे खड़ा है, वो टेलर के बराबर जो है वो आपका गार्ड तनख्वाह ले रहा है, तो टेलर की क्या इज्जत है, जबकि वो पढ़ा लिखा है। एक BSM मतलब एक ऑपरेशनल, एक बैंकिंग ऑफिसर जो ग्रेड 3 है, ग्रेड 2 है, और इसी तरह से एक जो है वो ऑपरेशन मैनेजर जो ग्रेड 3 है, ग्रेड 2 है या ग्रेड 1 है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, वो वहाँ कहाँ पे खड़े हैं, इसको देखना है। अक्रॉस दी बोर्ड कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है। करें, देखें, अपना एनालिसिस करें, आपको सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के हवाले से अच्छे नताइज आएंगे। स्टाफ कैडर से, आप लोगों से भी मेरी अपने व्यूवर से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखें, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, कमर्शियल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपके पास वीडियो पहुंचती रहे, उन्हें देखें, उन पे अपनी राय दें, ताकि हम आपकी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद बेहतर तौर पर उठाएं। इंतज़ामी एग्जीक्यूटिव से भी मेरी यही है कि जिस तरह से आप लोग हमें फ़ीडबैक देते हैं, आपकी सपोर्ट हमारे साथ रही है, हमारी सपोर्ट भी यकीनन आपके साथ है। देखें, इदारा चलना है तो टीम वर्क से चलना है, कोऑर्डिनेशन से चलना है, और हमारा सिर्फ यही मकसद है कि कोऑर्डिनेशन इदारे में जितना अच्छा होगा, इदारों में जितना अच्छा होगा,
उतने ही अच्छे इदारे चलेंगे, जिससे हमारे मुल्क की जो इकनॉमिकल पोजीशन में इन बैंकों का किरदार है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे अच्छा है। तो यकीनन जब हमारे मुल्क की मईशत तरक्की करेगी तो हम सब खुशहाल होंगे। उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।